बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। बंधु, इतिहास गवाह इस बात का कि जिसने भी अपनी मंजिल पाया, जिसने भी सुगति पाया, कल्याण किया, उद्धार किया, तो एक रास्ता रहा है और वो है सत्संग का। कौन सा रास्ता? सत्संग। रामायण में लिखा गया कि मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानबो सत्संग प्रभाव, और लोक कहूं वेद न आन पाऊ। मति बंधुओं दो प्रकार की होती है, एक सुमति और एक कुमति। ये दोनों प्रकार की मति सबके अंदर मौजूद रहती है। जिसके अंदर सुमति ज्यादा होती है वो सज्जन कहलाता है, और जिसके अंदर कुमत ज्यादा होती है वो दुर्जन कहलाता। रामायण में लिखा गया कि सुमति कुमति सबके उर रही, और वेद पुराण संत अस कहीं। सबके हृदय में सुमत भी है और कुमत भी मौजूद है। अब बंधु, किस चीज का आप प्रयोग करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सुमति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, और कुमति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होगी वहां सुख और शांति मिलेगी, और जहां कुमति होगी वहां बेचैनी और अशांति मिले। बंधु, चाहे वो परिवार में हो, अगर आपके परिवार में सुमति होगी तो बंधु आपका परिवार संतुष्ट और शांत रहेगा, लेकिन कुमति होगी तो क्लेश होगा, बेचैन होंगे। समाज की भी यही बात है। गांव में अगर सुमति होगी तो आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे, और गांव में अगर कुमति होगी तो सभी लोग बेचैन और परेशान रहेंगे। बंधु, और वही सुमति कुमति, अगर आपके हृदय में सुमति है, क्या है? सुमति, तो आप आनंद मग्न रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और कुमत रहेगी तो टेंशन में, चिंता में, बेचैनी। यही पहचान है, और अपने आप की पहचान करनी चाहिए कि हमारे अंदर सुमति है कि कुमति। अगर आप आनंद मग्न हैं, शांति मग्न है, तो आप समझ लेना कि हमारे अंदर सुमति मौजूद है। और बेचैन है, टेंशन में है, ईर्ष्या द्वेष में है, चिंता में है, तो समझ लेना कि हमारे अंदर कुमति मौजूद है। बंधुओं, ध्यान देना। तो कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई। मति का मतलब सुमति जिसने पाया है, कीर्ति का मतलब यश पाया है, गति का मतलब उद्धार पाया है, भूति का मतलब ऐश्वर्य और भलाई पाया है। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, अच्छे गुणों को जिसने पाया है, तो कहते हैं कि सो जानबो सत्संग प्रभाव, और लोक कहूं वेद न आन पाऊ। वो सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए, चूंकि दूसरा कोई उपाय ना शास्त्रों में वर्णित है और ना ही संसार में प्रचलित है। एक उपाय है, महापुरुष कहते हैं कि जैसा आप संग करेंगे वैसा ढंग बन जाएगा। कि संगति ही गुण उपजे और संगति ही गुण जाय, बास फांस और मीसरी एक भाव
विकार, जिन जैसे संगति करी तिन तैसो फल लीन। ओ कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती। जैसा आप संग करेंगे वैसा आपका ढंग बन जाएगा। आज भी जो कुछ भी आप काम कर रहे होंगे, जैसा गुण आपके अंदर होगा तो कहीं ना कहीं संग का प्रभाव होगा। कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी। कालिख भरा हो कमरे में, बड़ी होशियारी से जाओ तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। इसलिए हमेशा से महापुरुषों ने संगत पर जोर दिया कि कबीरा संगति साधु की बेगी करी जय जाय, और दुर्मति दूर गवायसी देसी सुमति चढ़ा। जल्दी संत महापुरुषों की संगत जाकर ग्रहण कर लो, जो तुम्हारी दुर्मति को दूर कर देंगे और सुमति चढ़ा देंगे। बंधुओं, आप लोग कहानियां सुनते हैं कि बड़े बड़े अपराधी भी जब संत महापुरुषों का संग मिल गया और उनके विचारों को गौर किया, मनन किया, खाली सुन लेना नहीं। संग का मतलब होता है जिसके विचार में हमारा विचार मिल जाए वही हमारा साथी, वही हमारा संगी कहलाता है। तो संत महापुरुषों की वाणी में जब आपका विचार मिल जाता है, बंधु ध्यान देना, जब कभी आप सत्संग सुने तो ऐसे समझना चाहिए जैसे पहले आप लोग हाथ में घड़ी पहनते थे तो टीवी इत्यादि पहले नहीं था। उस टाइम को मिलाने के लिए रेडियो का इंतजार करते थे। किसका? रेडियो। जब रेडियो में टू 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 की आवाज आती थी तो तुरंत अपनी घड़ी पर सबकी निगाह जाती थी कि मेरी घड़ी सही है कि नहीं। क्योंकि घड़ी तो आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन रेडियो का जो टाइम है वो सही रहेगा। अगर घड़ी आगे है तो पीछे करते थे और पीछे है तो आगे। ऐसे जो महापुरुषों की वाणी है वो घड़ी है, वो रेडियो है। क्या है? रेडियो। और आपका मन ये घड़ी है। क्या है? घड़ी। अपने मन को महापुरुषों की वाणियों से मिलाना चाहिए कि उनके वाणी के अनुसार मेरा मन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर उसके अनुसार चलेगा तो आप मंजिल को पा जाएंगे, और वाणी से दाएं बाएं चलेगा तो तब आप रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए सत्संग की व्यवस्था है। सत्संग की जो बातें हैं अपने मन का मिलान हमें करते रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, ये हम लोगों के बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि प्रभु ने हमें 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का चोला प्रदान किया है। तभी यहाँ पर बैठे हैं कुछ विचार करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े होते तब यह मौका मिलता नहीं है। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम पूरे अयोध्यावासियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला है। चूंकि 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है जीव, कभी प्रभु कृपा करते हैं तो मनुष्य का चोला प्रदान करते हैं कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 प्रकार के आकर हैं और 84 लाख योनियां हैं। स्वेदज, अंडज, पिंडज और उद्भिज। स्वेदज का मतलब होता है जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जो जीव जिनमें जू है, खटमल इत्यादि आते हैं। दूसरा अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जिसमें पक्षी इत्यादि आते हैं। तीसरा पिंडज है, पिंड माने शरीर, जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य और पशु आते हैं। और चौथा उद्भिज है, जो जमीन फोड़कर उत्पन्न होते हैं,
जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। तो ये 4 प्रकार के आकर हैं और 84 लाख योनियां हैं। कहते हैं इन्हीं 84 लाख योनियों में ये अविनाशी जीव चक्कर लगाता रहता है। क्यों चक्कर लगाता है? कि फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से, अज्ञानता के कारण जैसे आंधी चलती है तो आंधी के साथ में घास पत्ते तमाम चीजें धूल इत्यादि उड़ती रहती हैं, ऐसे माया के प्रवाह में माया की प्रेरणा से ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। काल जैसा होता, समय जैसा उसका कर्म होता है और जैसा उसका स्वभाव होता है, उसी अनुसार जन्म पाता है। उस जन्म को पूरा करके फिर मृत्यु को प्राप्त करता है और फिर जन्म पाता है। महापुरुष कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खल दुस्तारे कृपा गारे पाहि मुरारे। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार मां के गर्भ के अथाह कष्ट को सहता है, भोगता है। बंधु, अभी आप लोग यहां पर बैठे हैं और अभी एक सुअर यहीं आ जाए, यहीं पर बैठने लगे तो बैठने देंगे? नहीं। और नहा धोकर आ जाए गंगा में तब तो भी बैठने ही। ध्यान देना, गौर करना, समझना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा में नहा धो करके सुअर आ जाएगी तो यहां बैठने देना पसंद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो गंदा है। क्या है? गंदा। इधर सब गंदे हैं, सबके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। क्योंकि 9 द्वारों से सब में गंदगी ही गंदगी, कि 9 द्वारों की है नरदेही, जानत है संसारा, अति अपवित्र मूत्र मल जिसमें बहती मल की धारा। इसीलिए भगवान राम तारा को कहते हैं अधम शरीरा। क्या है ये? अधम। ध्यान देना कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। तो आपका जीवन भी गंदगी का भंडार है। हर अंग से गंदगी निकलती है। आंख से तो गंदगी, मुंह से तो गंदगी, नाक से तो गंदगी, कान से तो गंदगी। स्वयं गंदे हैं, लेकिन उस गंदे सुअर को हम पास बिठाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा गंदा है, गंदगी का भक्षण करता है। बंधुओं, जब हम गंदे होकर उस गंदे को बिठाना पसंद नहीं कर रहे हैं तो परमात्मा जो पावन है, पवित्र है, वो हमें बिठा लेगा? वो हमें बिठाना पसंद नहीं करेगा। कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, ओ हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। शर्म लगेगी नहीं लगेगी? अब फटा चिथड़ा पुराना कपड़ा बाहर कभी रिश्तेदारी पहुंच जाओ, पास ही गए थे, चल कोई लिवा कर चला गया दूर, तो शर्म लगेगी नहीं लगेगी? शर्म लगेगी। कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, ओ हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। कि तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, और आ करके संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, और हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। बंधुओं, तो कहते हैं कभी प्रभु कृपा करते हैं। 84 जब हम उस सुअर को यहां बिठाना पसंद नहीं कर, थोड़ा गौर कर लेना, बुरा मत मानना, समझने के लिए कहते हैं। तो अभी तो उसे बिठाना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जब सुअर का जन्म मिलेगा तब उसके पेट में बैठना पड़ेगा, नहीं बैठना पड़ेगा। भाई जो भी बनेंगे, बिल्ली बनेंगे तो उसके पेट में, कुत्ता बनेंगे तो उसके पेट में। अभी तो पास बिठाना पसंद नहीं कर रहे हैं, जब उसके पेट में 9 महीने बैठना पड़ेगा तो क्या हाल होगा। लेकिन कभी कोई विचार करता नहीं है। इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला है कि कब हो के करी
करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु स्नेही। कभी करुणा करके प्रभु 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का चोला प्रदान करते हैं ताकि इन बंधनों से आप छूट जाओ। कि 184 भ्रम कर पोपे अटकाया है और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जा। ऐ जीव, तू 84 लाख योनियों में भटक करके आया है, अब की बार नहीं संभाल पाया तो आगे 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। सब जीव मांगते हैं कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो। कि नर तन सम नहीं कौन्यू देही और जीव चराचर जाचत जेही। कि मनुष्य के जीवन के समान दूसरा कोई जीवन नहीं है। सभी चराचर प्राणी इस मनुष्य जीवन की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। हम आप लोगों ने न जाने कितनी बार प्रार्थना किया होगा, तब प्रभु को दया आ गई और 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का चोला प्रदान कर दिया। बंधुओं, कि जन्म जन्म भटकत रहो और जेहि अवसर के ओ सोयो अवसर है पायो अब क्यों भयो अचेत। तो जागो रे जिन जागना यह जागन की बार और फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। के जगना हो तो अब जग जाओ, ये जगने का समय है। और फिर क्या जगोगे, जो लंबे पैर फैलाकर सो जाओगे। अब कब लंबे पैर फैलना है कुछ भरोसा नहीं। बंधु, मनुष्य की जिंदगी जरूर मिली है, लेकिन मनुष्य की जिंदगी की कीमत और कदर बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और ज्यादातर लोग लास्ट में पछता करके, रो करके और तड़प करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। ये आनंद मग्न होने के लिए मिला था, लेकिन सच्चे लक्ष्य को ना प्राप्त कर पाने के कारण टेंशन में, चिंता में, बेचैनी में जीते हैं और लास्ट में कहते सब बेकार का झमेला है, कुछ रखा नहीं। कहते कि नहीं कहते? जिस दुनिया के लिए पहले दौड़ रहे थे वही दुनिया जब मिल जाती है तो क्या बन जाता है? बेकार का झमेला। बंधुओं, आपका जीवन आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत। ही रामायण में आप लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप तो ईश्वर के अंश हो, आप तो अविनाशी हो, चेतन हो, मल रहित हो और सुख की राशि। किसकी राशि हो? सुख की राशि हो। छोटा सा भजन थोड़ा दोहराएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। हाँ, तू है बुलबुला पानी का, मत कर शान जवानी का। तू है बुलबुला मत कर शान जवानी। नेक कमाई कर ले रे भाई,
पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। और मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे, मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कहते तुम पानी के बुलबुले हो, क्या हो? जो अकड़ कर चल रहा है, मेरे समान दुनिया में कोई नहीं है। और सही में वो क्या है? पानी का बुलबुला। कब लुढ़क जाए, कब फूट जाए, कुछ भरोसा नहीं। और आजकल आप लोग टीवी में देखते होंगे, कितने लोग डांस करते करते वहीं हार्ट अटैक हो जाते, गिर जाते हैं। तो पानी बुलबुला है कि नहीं? कोई जिम करता 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 वहीं गिर जाता है। एक हनुमान का रोल अदा कर रामलीला में, लेकर गदा कूद रहा, बस वहीं है चक्कर आया और वहीं गिर गया। तो इसलिए अपने आप को हमेशा अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। क्या समझना चाहिए? पानी का बुलबुला। लेकिन पानी का बुलबुला कोई समझता नहीं है। महापुरुष कहते हैं मीठा सबसे बोल रे। कैसा बोलो? कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन बोलते कैसा है? जब किसी से खींचातानी चल जाती तब ऐसा बोलते इतना कठोर कि उसके हड्डी को छोड़कर कलेजे में असर करे। गोली तो कहते गोली तो अच्छी थी लेकिन बोली अच्छी नहीं। कहते नहीं कि तेरी बोली में गोली का हो अगर असर और तेरे गाने बजाने से क्या फायदा। महापुरुष कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महापुरुष कहते हैं कि जो संसार है जिसको अपना समझ रखे हो, जिसके चक्कर में रात दिन पाप कमा रहे हो, उल्टे कर्म कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो सब मतलब के है। कैसे हैं? मतलब के कि मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार। अरे मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। सब मतलब का है। रामायण में लिखा गया कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, और सपने हो प्रभु परमार्थ नहीं। जो संसार के मित्र हैं, स्वार्थ के, परमार्थ वाला मित्र कोई मिला ही मिल पाता है बंधुओं। तो कहते हैं कि जगत में स्वार्थ का व्यवहार, कैसा व्यवहार है? स्वार्थ का। कि जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे। देखा खूब विचार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे, पुत्र कमाई कर धन लावे।
माता करे अति प्यार, माता करे अति प्यार, और पिता कहे पूत सपूता, पिता कहे पूत सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का। आपके दो बेटे हैं, एक कमाई करके लाता है, वो एक कमाई नहीं करता, तो दोनों में किससे ज्यादा प्रेम करोगे? जो कमाई करके। बंधु ध्यान देना, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, कि जब लगे अपना स्वार्थ भाई, जब लगे अपना स्वार्थ भाई, तब लग लाखों यार, तब लग लाखों यार, और जब अपना स्वार्थ नहीं पूरे, जब अपना स्वार्थ नहीं पूरे, मुखड़ा ले तब बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का। 10 बात किसी के मन का करो और एक बात उसके मन का खिलाफ कर दो, तो मुखड़ा कैसे हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक बार बिगड़ गया तो जल्दी बनने वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कहते स्वार्थ का संसार है और इसका नहीं एतबार है, संभल संभल कर कदो धरो तो फूल नहीं ये खा। कि तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंद प्रभु का ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंद प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो बंधुओं, ये मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसको मिट्टी में हमें बर्बाद करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बर्बाद कर देगा जन्म जन्मांतर पछताता रहेगा, लेकिन ये मौका मिलने वाला नहीं। बंधुओं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जिंदगी हमें मिली क्यों, क्या करने के लिए मिली थी। अगर समझ जाते तो जीवन में शांति मिल जाती, सुकून मिल जाता। ध्यान देना, विवेकानंद का जिक्र आता है बंधुओं, जब वे थोड़ा समझदार हुए, जब उन्हें यह समझ में आने लगा कि एक दिन मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। जब मृत्यु की बात समझ में आई तो विवेकानंद ने विचार किया, जब एक दिन मर जाना है तो जिंदगी मिली क्यों है, इसका कारण हमें ढूंढना चाहिए। किस लिए मिली है, क्या लक्ष्य है जीवन का। इसके लिए उन्होंने शास्त्रों, वेदों, पुराणों का अध्ययन किया। फिलॉसफी के स्टूडेंट थे, सारे शास्त्रों, ग्रंथों का अध्ययन किया। क्यों जिंदगी मिली है, इस पर रिसर्च किया, खोजा। एक निष्कर्ष निकला, जिंदगी का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? ईश्वर, जो परम सहारा है, जो कभी नहीं छूटता, उस परम सहारे की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, और उसको बताने वाले संत महापुरुष होते हैं। इसलिए जो भी ग्रंथ पढ़ते उसका यही निष्कर्ष था कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, और उसको बताने वाले संत महापुरुष होते हैं। जब सोचा उन्होंने ये संत ही बताएंगे तो पोथी पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, सारे ग्रंथों को पोटली बांध के रख दिया और निकल पड़े संत की
तलाश में ढूंढते थे। जहां भी कोई संत महापुरुष नजर आता था, दो प्रश्न पूछते। थोड़ा ध्यान देना, आप लोग भी संतों के पास जाते हो, कोई कहता है महाराज बिजनेस कैसे चलेगा, थोड़ा कुछ बता देना। कोई कहेगा बेटे की नौकरी कैसे लगेगी, नहीं समझ में। तो ये बताने वाले तो पूरा भीड़ लग जाएगी, नहीं लग जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई कहेगा महाराज लड़की की शादी कैसे होगी, नहीं, यही संत। लेकिन विवेकानंद को पता था संत से क्या चाहिए। जहां भी जाते कोई संत महापुरुष मिलते, उनके पास दो प्रश्न था। क्या आप ईश्वर को जानते हैं, और आप जानते हैं तो क्या मुझे जना सकते हैं क्या। तीसरा बिजनेस व्यापार ये सब कुछ नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, ये कोई कह सकता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं, लेकिन जनाने वाली बात बंधु, जैसे किसी से पूछो गुड़ खाए, ना भी खाया होगा तो कहते हाँ जी खाया है, कि लाओ मुझे खिलाओ। अब गुड़ होगा तभी तो। बड़े बड़े मठाधीशरों के पास में गए, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के पास में गए, लेकिन कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। बंधु, उन्होंने कहा गद्दी के रद्दी सभी दो निष्कर्ष निकला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो बंधुओं ध्यान देना, ढूंढते रहे, तलाशते रहे, तलाशते दिन दिन में, दिन दिन भूख को छोड़ दिया और रात रात नींद को छोड़ दिया। विचार किया इतना ही मेरी उम्र हो गई है, और जो जिंदगी का लक्ष्य है उस मार्ग पर मैंने अभी कदम नहीं रखा, और अगले पल का कुछ भरोसा नहीं है। अगर ऐसे मृत्यु हो जाएगी तो जीवन मेरा बेकार चला जाएगा। ढूंढते तलाशते कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें परमात्मा का ज्ञान प्रदान कर सके। एक जगह साधु संतों की मंडली बैठी थी, वहां भी अपना प्रश्न रखा कि आप लोगों में से क्या कोई परमात्मा को जानता है, मुझे जना सकता है। जब कोई जवाब नहीं तो रोने लगे, बिलख गए, व्याकुल हो गए कि लगता है कोई संत ऐसा मौजूद। थोड़ा उल्टे शब्द भी उन्होंने बोला बंद। तो वहीं एक बालक बैठा था, वो बातें सुन रहा था। बालक ने कहा कि लगता है आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, लेकिन मनुष्य को कभी निराश होना